मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे रेयर अर्थ मिनरल में चीन के एकाधिकार, भारत और विश्व। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल के उत्पादन में चीन का एकाधिकार है। लगभग 69% रेयर अर्थ मिनरल के उत्पादन चीन करता है, जबकि चीन में रेयर अर्थ मिनरल के खान मात्र 37% हैं, लेकिन दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल में उत्पादन 69% चीन करता है। और रेयर अर्थ मिनरल के उपयोग हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में होता है, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एंड्रॉयड फोन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे विद्युतीय सामान एलईडी बल्ब हो। हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में रेयर अर्थ मिनरल का उपयोग होता है। और रेयर अर्थ मिनरल के बारे में चीन के प्लानिंग को देखेंगे। औद्योगिकरण और लिबरलाइजेशन पॉलिसी चीन में भी 1990 के दशक में शुरू हुआ और भारत में भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1990 के दशक में शुरू हुआ। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो है लिबरलाइजेशन का, चीन में इतनी तीव्र गति से हुआ कि भारत लिबरलाइजेशन में चीन से 20 साल पीछे चला गया। शुरुआत 90 के दशक में चीन में भी हुआ और भारत में भी हुआ। उसका कारण है भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था है और लोकतंत्रीय व्यवस्था में वाद विवाद संवाद होते हैं। और वहाँ एथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है चीन में, कम्युनिस्ट की। वहाँ वाद विवाद संवाद और जुडिशरी प्रोसेस वाली स्थिति वहाँ नहीं होती है। लेकिन चीन जो 90 के दशक में लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू किया और हर तरह के उद्योगों को निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया और दुनिया के हर मल्टीनेशनल कंपनी ने वहां निवेश किया। और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने, चाहे वो कार की हो, चाहे बाइक के हो, चाहे मोबाइल के हो, हर कंपनियों ने वहां निवेश किया और उत्पादन शुरू किया। उस समय चीन ने समझ लिया कि दुनिया को अपने नियंत्रण में रखने के लिए एक जो खनिज तत्व है रेयर अर्थ मिनरल, उसमें हमारा एकाधिकार हो जाएगा। चीन ने सोचा तो दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में हमारी नियंत्रण होगी। प्लानिंग देखिए, चीन भारत के दुश्मन है। चीन में ना लोकतंत्र है, ना लोकतंत्रीय संविधान है, ना संवैधानिक व्यवस्था है। और चीन जब से कम्युनिस्ट क्रांति हुई है 1949 से, तब से भारत के दुश्मन रहा है। आप चाहे वो तिब्बत को कब्जा में लेने के हो, चाहे 62 के युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात हो, भारत को चेक पे रखने के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट करना रहा हो, हर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत का चीन ने विरोध किया है। और चीन भारत के घोषित दुश्मन है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन आज चीन के जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की है। और आज अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया चीन पे 245%, तो चीन ने रेयर अर्थ मिनरल के जो एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, उसमें बैन लगा दिया। अभी भारत में भी जो एक्सपोर्ट करता था चीन, उसमें बैन लगा दिया। आज भारत को रेयर अर्थ मिनरल के बारे में चीन से अपोलाइज करना पड़ रहा है। अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल के बारे में क्या करें। और 70% रेयर अर्थ मिनरल के उत्पादन चीन करता है, चाहे दुश्मन देश हो चाहे कोई भी हो। लेकिन प्लानिंग देखिए चीन की, एक आर्थिक महाशक्ति बनने की जो ललक है और तीव्र इच्छा है, उसमें चीन कितना आगे है। आज अमेरिका को भी चीन ने टैरिफ के मुद्दे पे समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। और अमेरिका को भी पहले तो बहुत सारे बातें ट्रम्प कर रहा था, लेकिन अंत में उससे समझौता किया। हालांकि चीन के उत्पादन पे अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा तो चीन 25% टैरिफ लगाएगा, ये अलग इशू है, लेकिन समझौता हो गया। तो कोई भी प्लान और प्लान के इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीट जो करना है, उसमें चीन कितना आगे है, भारत कितना आगे है, पश्चिमी राष्ट्र कितने आगे हैं, इसमें चिंतन करने की बात है। और आज मीडिया में कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में चीन के ग्रोथ रेट में डाउनफॉल आएगी और चीन जो दूसरे नंबर की आर्थिक शक्ति है, दूसरे नंबर की जो महाशक्ति है, उससे वो पीछे चले जाएगी। ये तब होगी जब यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो चीन से इंपोर्ट करते हैं सामान, उसमें कमी लाएं या बैन कर दें, तब तो हो सकता है। नहीं तो चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो उसका उत्पादन है, और दुनिया के हर प्रोडक्ट के कॉपी करके आज हर प्रोडक्ट के एक वैकल्पिक प्रोडक्ट बना ले रहा है चीन, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कार हो। और ट्रम्प की जो अविश्वसनीय नीति है और दुनिया में जो अमेरिका की विश्वसनीयता को ट्रम्प ने लगभग समाप्त कर दिया है, तो चीन को आगे बढ़ने में, फिलहाल दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने रहने में, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे लगता है। और हो सकता है कि ट्रम्प जैसे नीति रहे, ट्रम्प के जैसे पॉलिसी है वो ऐसे रहे, और अमेरिका के विश्वसनीयता जो विश्वव्यापी थी वो समाप्त हो जाए, तो अगले 20 साल में अमेरिका से चीन आगे भी बढ़ सकता है। ये चिंतन की विषय है। भारत भी प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगले 2 साल में तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी प्लान को, कोई भी औद्योगिकीकरण को लागू करने में चीन की अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है, तानाशाही शासन है, वो हमसे बहुत आगे है। विश्व में कई देश हैं जहां तानाशाही शासन व्यवस्था है, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे क्यूबा हो, लेकिन वहां
जो किसी भी योजना को लागू करने की नीति, नियत और जो सिस्टम है, चीन जैसा नहीं है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, आप लोग सब जानते हैं कि 1947 की स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के रेल के था, उसके 1/4 चीन में था। रेल की शुरुआत भारत में पहले शुरू हुई, चीन में बाद में हुई। आज बुलेट ट्रेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चीन में, वो लगभग 45,000 किलोमीटर है, विश्व में सबसे अधिक। एक उदाहरण मैं दूंगा कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना भारत ने जब शुरू किया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, उस योजना को 10 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन कंप्लीट कितने साल में हुआ? 35 साल में। वही चीन में जो नदी घाटी परियोजना है, चाहे हुआंगहो घाटी परियोजना हो, चाहे कोई भी परियोजना हो, जिसको 10 साल में पूरा करना था, तो 9 साल में पूरा हो गया है। एक चिंतनीय विषय है। भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, तो चीन के पॉलिसी और उसके अमल करने का जो तरीका है, लागू करने का, उसके बारे में हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इसमें सरकार की भूमिका तो होगी ही होगी, लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस आनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और पॉलिसी जो विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें आम लोगों को भी सोचना होगा कि हम किसी भी मुद्दे को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं, चाहे वो जायज इशू हो चाहे नाजायज इशू हो। लिटिगेशन के कारण भी बहुत सारी समस्याएं आते हैं, और लिटिगेशन के कारण भी ये बनता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में अभी भी बहुत सारे खामियां हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन किसी भी योजना को लागू करने की चीन की जो नीयत है सॉरी, वहां की जो व्यवस्था है, आश्चर्यचकित है। हालांकि उसका कारण वहां तानाशाही शासन भी है, जहां विरोध करने की स्थिति नहीं होती है। भारत में विरोध करने की स्थिति होती है, जो मैं अभी चर्चा किया। और जो बुलेट ट्रेन 2016 में भारत सरकार ने शुरू किया, अहमदाबाद से बॉम्बे, मुंबई के बीच में, उसको 5 साल में कंप्लीट होना था। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार ने 3 साल तक पूरा उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिस योजना को पहले बुलेट ट्रेन योजना है भारत के, अभी भारत में बुलेट ट्रेन बन नहीं पाया है, उस योजना को 5 साल में पूरा होना था। आज वो हो गया 7 साल, और उसके पूरा होने में 2-3 साल और लग सकता है। तो राष्ट्र हित के योजनाओं में भी दलगत राजनीति की जो रोड़ा है भारत में, वो भी महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भी योजना को हम अमल नहीं कर पाते हैं। और आज कार से लेके, कंप्यूटर से लेके, एलईडी बल्ब से लेके, हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में और रेयर अर्थ मिनरल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में रेयर अर्थ मिनरल उसका जान है। और मैंने पहले जो बताया कि माइंस जो है चीन में,
मात्र 37% है। लेकिन दुनिया में लीज में ले लेके डेट ट्रैप में फंसा के, रीढ़ जाल में फंसा के अफ्रीका से लेके एशिया से लेके यूरोप तक जो माइंस है उनको लीज में लेके आज 70% रेयर अर्थ मिनरल का उत्पादन चीन में होता है। और रेयर अर्थ मिनरल के कारण जो आज दुनिया में 2000 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई है, और उस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के बाद हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में रेयर अर्थ मिनरल का उपयोग होता है, और आज चीन का उसमें एकाधिकार है। इसके लिए भारत को चिंतन करना पड़ रहा है, अमेरिका को चिंतन करना पड़ रहा है। तो आज चिंतन और अनुसरण का विषय ये है कि चीन भारत के दुश्मन देश है, लेकिन उसके किसी भी योजना को अमल करने की जो स्पीड है और जिस त्वरित गति से वो औद्योगिकरण को लागू करता है और निर्धारित समय पे लागू करता है, उसके बारे में भारत को चिंतन करना चाहिए और दुनिया को सोचना चाहिए। अगर हमारा भी प्लान होता, हमने भी सोचा होता 2000 के दशक में कि भविष्य में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आएगी और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में जो 17 खनिज तत्व जो लगता है, खनिजों की जो उपयोग होता है, उसमें हम भी उसमें रिफाइन के बारे में, उत्पादन के बारे में सोचे होते तो आज हमारी स्थिति दूसरी होती। आज मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन बना है और रेयर अर्थ मिनरल में चीन का एकाधिकार है, वो हमारा भी भागीदारी अच्छी होती और आज जो हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है वो कम से कम $10 ट्रिलियन की होती। तो आज चर्चा करने का मुद्दा ये है, चाहे अपने दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन देश क्यों ना हो, लेकिन उसके नीति और नेशनल इंटरेस्ट और प्रगति करने की जो स्पीड है और उसमें जो लगन है और एग्रेसिवपन है, उसको हमको अनुसरण करना चाहिए। और चाहे लोकतंत्रीय देश हो, चाहे किसी भी तरह के देश हो, उसकी नीतियों को लागू करेंगे, अनुसरण करेंगे और सरकार से लेके जनता तक सबकी सहभागिता रहेगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव रहेगी, तभी 2047 में भारत विकसित भारत बन सकता है। नहीं तो जो मैं उदाहरण दिया, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई, जो 5 साल में पूरा होना था, 7 साल हो चुका है और 3 साल लग सकता है। वही स्थिति अन्य जो विकास योजनाएं हैं उसमें भी वो स्थिति आएगी। तो 2047 में जो मोदी सरकार का लक्ष्य है, विकसित भारत की जो सपना है, वो पूरा होना असंभव हो जाएगी। तो आज यही अनुसरण और प्रेरणा वाला चर्चा करना था। आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।